अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बुनियादी अहम अल्फाज जो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ बोले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का या के। ऑफ का। एंड और। एंड का क्या मतलब होता है और। इन में। इन का मतलब होता है मैं। एक या ए भी कह सकते हैं। एक। इज़ है। इसका क्या मतलब है। दोस्तों ये वो वर्ड हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। तो अगला वर्ड है टू की तरफ। टू की तरफ। द या इसको आप दी भी कह सकते हैं। द कोई ख़ास चीज़। द कोई ख़ास चीज़। बी होना। बी का क्या मतलब है होना, यानी हम कह सकते हैं बी अ डॉक्टर, बी अ टीचर। ठीक है। अगला वर्ड है डैट। डैट का मतलब दूर जगह या आप वो कह सकते हैं। ठीक है, दूर। डैट का क्या मतलब है वो या दूर। हैव रखना। हैव का क्या मतलब है रखना। आई में। आई का क्या मतलब होता है मैं। इट ये। इट का क्या मतलब है ये। तो हमने क्या पढ़ा, ऑफ का मतलब होता है का या के। एंड का मतलब होता है और। इन का मतलब होता है मैं। आ का मतलब होता है एक। इसका मतलब होता है। टू का मतलब होता है की तरफ। द का मतलब होता है कोई ख़ास चीज़। बी का मतलब होता है होना। डैड का मतलब होता है वो। हैव का मतलब होता है रखना। आई का मतलब होता है मैं। इट का मतलब होता है ये। फॉर के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, जैसा कि हम कह सकते हैं दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू। विद साथ। विद साथ, यानी हम कह सकते हैं आई एम विद यू। आई एम विद यू। नॉट नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं। ऑन पर, यानी जो चीज़ ऊपर हो हम कहते हैं ऑन ऊपर। ठीक है, पर। एज जैसा कि। एज का मतलब होता है जैसा कि। डू करना। डू का मतलब होता है करना। ई वो। ई का मतलब होता है वो, लेकिन ही लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी वो। शी वो। शी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू तुम। यू का मतलब होता है तुम। वी हम सब। ठीक है, वी हम। दे वो सब। दे का क्या मतलब होता है वो सब। फ्रॉम से। फ्रॉम का मतलब होता है से। हमने क्या पढ़ा, फॉर के लिए, विद साथ, नॉट नहीं, ऑन पर, एज जैसा कि, डू करना, ई वो लड़का, शी वो लड़की, यू तुम, वही हम, दे वो सब, फ्रॉम से कहना। से का मतलब होता है कहना। और या। और का मतलब होता है या। एन एक। एन एक। एन का क्या मतलब होता है एक। माई मेरा। माई का क्या मतलब होता है मेरा। वन एक। वन एक। एन का मतलब भी एक होता है और वन का मतलब भी एक होता है, बट मुख्तलिफ सेंटेंसेस में ये डिफरेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, वन का क्या मतलब है एक। आल तमाम। आल का क्या मतलब है तमाम। विल गा गी, ये हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, मुस्तकबिल में इस्तेमाल करते हैं विल का। विल का क्या मतलब है गा गी। देयर वहाँ। देयर का क्या मतलब है वहाँ। देयर उनका। देयर उनका। वट क्या। वट का क्या मतलब है क्या। यस हाँ। यस का क्या मतलब है हाँ। ट्रू सच। ट्रू का क्या मतलब है सच। हमने क्या पढ़ा, से कहना, और, या, एन एक, माई मेरा, वन एक, आल तमाम, विल गा गी, देयर वहाँ, देयर उनका, वट क्या, यस हाँ, ट्रू सच। हेल्प मदद करना। हेल्प का क्या मतलब है मदद करना। आउट बाहर। आउट का क्या मतलब है बाहर। नो
नहीं, नो नहीं, एट पर, हमने पीछे पढ़ा था ऑन पर, एट का भी मतलब है पर, डाउन नीचे, डाउन का क्या मतलब है नीचे, लुक देखो, लुक देखो, सो इसलिए, सो का क्या मतलब है इसलिए, अप ऊपर, अप का क्या मतलब है ऊपर, योर तुम्हारा, योर का क्या मतलब है तुम्हारा, गुड अच्छा, गुड अच्छा, नाइस प्यारा, नाइस का क्या मतलब है प्यारा, ओपन खोलना, ओपन का क्या मतलब है खोलना, हमने क्या पढ़ा हेल्प मदद करना, आउट बाहर, नो नहीं, एट पर, डाउन नीचे, लुक देखो, सो इसलिए, अप ऊपर, योर तुम्हारा, गुड अच्छा, नाइस प्यारा, ओपन खोलना। तो फ्रेंड्स, ये सब वर्ड आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वो वर्ड हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमारी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डेली इंग्लिश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।